चुनाव के बाद एक चीज की चर्चा काफी तेज हुई थी कि इस बार के सरकार में कोई मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं हुआ है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि सत्ता पक्ष से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में नहीं पहुंचा था। सरकार बनाने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों की बात करें तो जदयू की तरफ से कोई भी मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में नहीं पहुंचा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी मुसलमान उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया था। अब नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है कि इसमें किसी एक मुसलमान चेहरे को शामिल किया जा सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार में भी इसके पहले नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था, तो वहीं मौजूदा समय में मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसी तर्ज पर बिहार में भी किसी एक चेहरे की तलाश है। कई ऐसे चेहरे चर्चा में हैं जो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा सत्ता पक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 5 विधान परिषद सदस्य मुसलमान हैं। इस वीडियो में आपको उन चेहरों के बारे में बताएंगे जिनको लेकर चर्चा चल रहा है कि उन्हें राज्य सरकार में मंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस महीने में नीतीश सरकार अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है और इस मंत्रिमंडल में मुसलमान चेहरे को लेकर माथापच्ची चल रही है, क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष में एक भी विधायक मुसलमान नहीं है। अगर नीतीश सरकार के पिछले मंत्रिमंडल में देखें तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर खुर्शीद आलम पदभार संभाल रहे थे, लेकिन इस बार वे अपनी सीट से चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा जिक्र उन 5 चेहरों की है जो मौजूदा समय में जदयू के विधान परिषद सदस्य हैं। इसमें से एक नाम है तनवीर अख्तर का। तनवीर अख्तर के बारे में बात करें तो वे इसके पहले कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जब जदयू में आए तो जदयू ने उन्हें एमएलसी पद देकर उनका स्वागत किया। तनवीर अख्तर को जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। अब चर्चा चल रही है कि तनवीर अख्तर को अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्रालय सौंपकर नीतीश कुमार उन्हें एक और तोहफा दे सकती है। इसके बाद से दूसरा नाम है खालिद अनवर का। खालिद अनवर पेशे से एक पत्रकार है और मौजूदा समय में बिहार विधान परिषद के सदस्य भी। खालिद अनवर को जब जदयू से एमएलसी बनाया गया उसके पहले वे जदयू के सदस्य भी नहीं थे, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठे थे, लेकिन सब सवालों को पार करते हुए वे बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए। अब मंत्री पद की रेस में खालिद अनवर भी शामिल है। अब जो एक और नाम है वह है गुलाम रसूद बलियावी का। बलियावी जदयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहने से पहले गुलाम रसूद बलियावी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि गुलाम रसूद बलियावी समय समय पर भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार उन पर भी विश्वास जता सकते हैं। इसके बाद एक और नाम है कमरे आलम का। कमरे आलम साहब के बारे में बात करें तो वे राजद के एमएलसी थे, लेकिन विधान परिषद में जब 5 एमएलसी राजद से टूटकर जदयू में आए तो उनमें से एक कमरे आलम साहब भी थे। इसी के कारण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार साहब को मंत्री पद का तोहफा दे सकते हैं। इसके बाद जो 5वें एमएलसी हैं वह है गुलाम गौस, जो जदयू के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है। फिलहाल जदयू में जितने मुस्लिम एमएलसी हैं उनमें से सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव गुलाम गौस के पास है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इनके चेहरे पर ही विश्वास जता सकते हैं। इन सब चेहरे को अगर दरकिनार कर दे तो राजद के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर भी राजनीतिक बाजार गर्म है। अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बार अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं और उन्होंने इसका आरोप राजद के ही कुछ नेताओं को बताया है। खबर है कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जदयू की तरफ से उन्हें लगातार पार्टी में आने का ऑफर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जदयू में आते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इन सब के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी से एकमात्र उम्मीदवार जो चुनाव जीते हैं उनको लेकर भी बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि बसपा विधायक जम्मा खान से नीतीश कुमार की मुलाकात भी हो चुकी है और उन्हें मंत्री पद दिए जाने का आश्वासन भी मिल चुका है। कहा जा रहा है कि अगर जमा खान जदयू में शामिल हो जाते हैं तब उन्हें मुस्लिम चेहरे के तौर पर सरकार में शामिल किया जाएगा। एक खबर और चल रही है कि जमा खान को जदयू अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए जाने का ऑफर दे रही है, लेकिन जमा खान किसी अन्य अच्छे मंत्री पद का तोहफा चाहते हैं। बहरहाल उम्मीद जताया जा रहा है कि इन्हीं चेहरों में से
किसी चेहरे को नीतीश सरकार अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।